देखिए, ये सुनो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑयल का। हम लोग पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक गुणांक, एक ही चीज़ है। ये बेटा एग्ज़ाम में एक दो बार पूछा गया था, तो आप लोग को थोड़ा सा करना कुछ नहीं है, हम जो बताएंगे अभी खाली याद करते चलिएगा। इसका प्रयोग होता है वो थोड़ा खाली ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका पहले परिभाषा होता है कि किसी कॉइल में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो फाई, इसमें प्रवाहित करंट बोले तो आई के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? फाई बराबर हो गया समानुपातिक, जब कांस्टेंट टर्म लिखा गया क्या, एल इंटू आई। याद रखिएगा, एल का प्रयोग आगे बहुत मिलेगा। वेयर, जहां एल को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक मिनट समझिएगा। इसका मात्रक जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक जो होता है वो होता है बेटा हेनरी। एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर एक परिभाषा भी देख लीजिएगा कि अगर आपको बोलेगा सेल्फ इंडक्शन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का परिभाषा बताओ, तो इसको बोलेंगे एल बराबर हम बोल सकते हैं क्या, फाई बटे आई बोल सकते हैं ना। यानी कि हो गया किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन और उसमें प्रवाहित करंट के अनुपात को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। बस में कि नहीं है, फाई को कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। फाई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, और आई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से ये हेडिंग में लिखाए हैं, ठीक है। अब इसका लिखाना शुरू कर रहे हैं। लिखिए, किसी कॉइल में, इसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। अरे क्या हुआ, कहे कल से लोग को देख रहे हैं, नियत खराब लग रहा है लोग को, तो दोनों को है ना लगता है क्लास। लिखिए, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कॉमा उसमें प्रवाहित करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कॉमा उसमें प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा, यहाँ तक उतार लीजिएगा। अर्थात फाई समानुपाती आई, देखिए इधर नहीं दिखता तो वहाँ देख लीजिए, ठीक है।
छोटा, क्या बात करें, कितना बड़ा बड़ा लिखे हैं। हो गया? स्लाइड करें कैसा, जल्दी उतारिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा, इसका परिभाषा भी आपको तुरंत बताए। क्या बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन और कॉइल में प्रवाहित करंट के अनुपात को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ। क्लियर हो गया? लिखिए, अतः मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन एवं कॉइल में प्रवाहित करंट के अनुपात को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। एल से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। स्टार देके लिखिएगा, इसका SI यूनिट हेनरी होता है। इसका SI यूनिट क्या लिखा? हेनरी, HENRY, हेनरी। इसका SI यूनिट हेनरी होता है। अभी नहीं दिख रहा है? अरे बाप रे, चश्मा चाहिए क्या? हेनरी होता है। स्टार देके लिखिएगा, इसका अन्य मात्रक स्टार देके लिखिएगा, इसका अन्य मात्रक वेबर पर एम्पियर होता है। वेबर पर एम्पियर होता है। इसका अन्य मात्रक वेबर पर एम्पियर होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा, इसका बेमा सूत्र क्या हो जाएगा बताओ तो? M1 L2 T-2
A-2 या I-2 क्या चीज़ है, I या A कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ना बीमा सूत्र, इसका बीमा सूत्र M1 L2 T-2 A-2 या I-2 होता है। एक मिनट देखिएगा ध्यान से, बोर्ड पर सब देखना सब बच्चा, एक मिनट देखो इसको उतारिएगा। देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI का पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ आप लोग को पढ़ाए हैं, अगर आपके पास कॉपी तो देख लीजिएगा, बताएंगे E बराबर -d∅dt, पता है कि नहीं बताएं। अभी E बराबर -d, फाई का मान कितना निकाला है, देखो ध्यान से, कितना निकाले हो, Li निकाले हैं ना, तो फाई के जगह पे क्या लिख देंगे, Li, अब बटे क्या dt, क्या है तो ब्रैकेट में लिखना होगा, क्या लिखना होगा, फाई बराबर क्या होता है Li। फिर याद रखिएगा L को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर याद है ना, L को क्या बोलते हैं, याद हुआ, L को क्या बोलेंगे, भूलना नहीं बेटा ये, क्योंकि इसी में एगो टॉपिक पढ़ाएंगे LCR सर्किट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। L का मतलब है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। C कैपेसिटेंस, R रेसिस्टेंस, बस में कि नहीं है, तीनों को मिला के एक सर्किट। अभी हम लोग क्या किए, रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं हम लोग, कैपेसिटेंस भी पढ़ चुके हैं, इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। अब पहले तीनों अलग अलग पढ़े, इस चैप्टर में क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे, तीनों को मिलाने के बाद एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम लोग क्या करें, अलग अलग पढ़े, ठीक है। फिर एक बार याद कीजिएगा, L किसका सिंबल है बेटा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा, मतलब कोएफिशिएंट, गुणांक, गुणांक मतलब क्या है, कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या, मैथ में पढ़ा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता है। कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है। इसको बाहर कर लीजिए, जैसे बाहर कीजिएगा तो -d माइनस हो जाएगा L di बाई क्या dt। कोई दिक्कत किसी को, चलिए इसको उतार लीजिएगा फटाफट जल्दी से, लीजिए नीचे कर दिए, ठीक है, दिख रहा है, और नीचे ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग चाहें तो। जल्दी फास्ट एंड फास्ट, हो गया क्या, उतार लिया क्या। देखिए आपको लिखा थी इंडक्टेंस कितने प्रकार का है बेटा, 2 प्रकार, कौन कौन, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, बताए थे ना। ये हम लोग किसके बारे में पढ़े, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, म्यूचुअल। चलिए
दूसरा नंबर लिखिएगा, क्या लिखेंगे बोलिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जल्दी, फास्ट एंड फास्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस, जल्दी से। देखिए हमको साइड हटना पड़ता है, जब आप लोग वीडियो देखते होंगे सर अगल बगल हैं, साइड हटना पड़ जाता है हमको, नहीं तो फिर आप लोग को दिखता नहीं है। और कुछ टीचर क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगा के टाइपिंग की आवाज़ जो रहता है ना, देख देख के खाली बोल देते हैं, तो वो आसान होता है, वो हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मेरे पास भी टाइपिंग किया हुआ है, अगर बोलेगा तो वो भी है, पेन ड्राइव खाली मंगाएंगे लगा देंगे सारा दिख जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, देख देख के पढ़ बोल देंगे, तो फिर वो भाषा चेंज हो जाएगा। और अभी जो लिखाते वो भाषा ओरिजिनल भाषा होता है, ये आसान शब्दों में होता है ना, समझे? किताबी भाषा नहीं, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार खाली पढ़ेगा याद हो जाएगा। इसमें जो पेन ड्राइव वाला PDF वाला जब इस्तेमाल करेंगे तब फिर रटना पड़ जाएगा बेटा को, और वही हमको पसंद नहीं आता है। हमको बेटा अपना मेहनत करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो टाइम पास करना ठीक नहीं लगता है। बाकी आपका इच्छा आप समझिए। सुनिए एक बार खाली, म्यूचुअल इंडक्शन समझ लीजिएगा, अभी तुरंत दिमाग में सेट करना है, अभी तुरंत। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब हिंदी क्या, उसका क्या होता है बेटा? हिंदी इसका होता है अन्योन्य। क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। क्या होता है? प्रेरण या प्रेरक एक ही चीज़ है, ठीक है? अन्योन्य प्रेरक। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अन्योन्य, संधि विच्छेद करो, अन्य जोड़ अन्य, वही अन्योन्य हो गया। अन्य के द्वारा, इसमें देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 कॉइल होता है बेटा। एक कॉइल में बैटरी लगाया जाता है विथ चाबी के साथ, कोई दिक्कत? इसको कहा जाता है बेटा प्राइमरी कॉइल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कॉइल। क्लियर है? इसके बगल में एक दूसरा कॉइल रखा जाता है बेटा, यहां पर। ये आपको समझ में आ रहा है किसका चिन्ह है? ये क्या है? ये अभी नहीं भूलेगा सर जी, कॉइल बड़ा छोटा भी होता है क्या? बड़ा छोटा बराबर करते, बड़ा छोटा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? इसको जिसमें ये बेटा एरो जो दिया, किसका निशान है? ये गैल्वेनोमीटर। इसको क्या कहा जाता है बाबू? सेकेंडरी कॉइल। अब सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट समझिएगा। अभी स्विच ऑफ है कि ऑन है? ऑन है। ऑन है तो करंट किधर से किधर फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट को इस प्रकार से दिखा दीजिए, सही है ना? अब सुनिए, करंट देखिए, दोनों सटा हुआ अलग अलग है, दोनों सटा हुआ है कॉइल है कि अलग अलग कॉइल है? अलग अलग कॉइल। यही समझिए, बता रहे जो करंट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित की जाती है। प्राइमरी कॉइल में जैसे करंट प्रवाहित करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में, इस कॉइल में अपने आप एक प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रेरित इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है अपने आप। इसमें करंट प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, इसी में कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जो काम करता है बेटा, ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में भी 2 कॉइल था, इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर जब पढ़ाएंगे इसके बाद, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। कि करंट मैंने किस में प्रवाहित किया, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? और अपने आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट किस में उत्पन्न हो गया? हम सेकेंडरी में करंट दे रहे हैं क्या? इसी को बोलते हैं, जैसे लॉज में एग्जाम्पल समझिएगा। लॉज में कोई लड़का देखता है वो खूब पढ़ रहा है, तो दूसरा लड़का देखा देखी, उसको कोई बोला नहीं, अपने आप वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने आप वो मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? उसके द्वारा प्रेरित हो गया कि भाई वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, उसको कोई बोला नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर है, प्राइमरी करंट हम लोग किस में फ्लो कर रहे हैं? अपने आप करंट किस में उत्पन्न हो रहा है? क्लियर हो गया? इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन का, है ना? क्लियर हो गया ना? लिखिए, यदि किसी कॉइल में
इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है यदि किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, यदि किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट के मान में परिवर्तन के कारण निकटवर्ती दूसरे कॉइल में परिवर्तन के कारण निकटवर्ती समझते हैं? निकटवर्ती मतलब क्या? पास में रखा हुआ, निकट रखा हुआ, ठीक है। निकटवर्ती, इलेक्ट्रिक करंट के मान में परिवर्तन के कारण निकटवर्ती दूसरे कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रेरित इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। एक ही बात बाबू, इंडक्टेंस इंडक्शन की चीज़ है। म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस कहलाता है। फिर सुन, दिमाग में सेट करिए, यहाँ पे याद रखें कि जिस कॉइल में करंट प्रवाहित की जाती है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि दिमाग में सेट हो गया ना। अगर म्यूचुअल इंडक्शन में कितने कॉइल का हम लोग प्रयोग करेंगे? 2 कॉइल का। तो करंट हम लोग किस में प्रयोग करेंगे? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? ये याद रखना है बेटा लाइफ टाइम। जब आपको मॉडर्न फिजिक्स में रेक्टिफायर पढ़ाएंगे, रेक्टिफायर में इस चीज़ का प्रयोग है कि करंट हम लोग हमेशा प्राइमरी कॉइल में ही प्रवाहित करते हैं, सेकेंडरी में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। बात में कि नहीं है? यही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ है बेटा। यहाँ पे करंट हम लोग किस में प्रवाहित कर रहे हैं? प्राइमरी के सेकेंडरी में। और करंट उत्पन्न, प्रेरित करंट किस में उत्पन्न हो रहा है? याद रहेगा ना। देखिए, आप लोग भूलने की बीमारी है। चुनाव में भी देखिएगा, जब नेता वादा करके जाता है और फिर जब 2-4 साल नहीं आया तो पब्लिक लोग को गुस्सा आता है, कहता अब वादा वोटें देवे। और जब आके वही नेता खाली उसको 2 किलो चूड़ा खिला दिया, 2 किलो कुछ दे दिया, पौवा खंबा व्यवस्था कर दिया, कहता वोट तो रह देवे, फिक्स हो गया। इसलिए बेटा याद रखिएगा, इश्क मोहब्बत में और चुनावी में किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं होता है। वो बस बरसाती तक वहीं तक रहता है, उतने देर जितना दे थोड़ा वोट लेना छो, अब पूरा वादा कर दो, हम तो ये बिछा देंगे वो बिछा देंगे। वैसे किसी से अगर मोहब्बत है, क्या कहे, अरे हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे। चांद तारा उसके बाबूजी का है जो खरीदा हुआ ला देगा, खाली बस बुड़बक बनाता है ये सब। चलिए देखिए ध्यान से, इसीलिए बेटा ऐसे भावनाओं मत बहिएगा, ठीक है ना। भावनाओं में नहीं बहना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है कि चांद तारा तुम कहे तोड़ के लाओगे, हम खुद लेके आ जाएंगे, ठीक है। दूसरों पर भरोसा विश्वास नहीं करना है बेटा। चलिए आगे देखिए ध्यान से, 1 मिनट देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जिस कॉइल में करंट प्रवाहित की जाती है, लाइन चेंज करने के बाद लिखने के बाद तब फिगर बनाना है। लिखिए, जिस कॉइल में करंट प्रवाहित की जाती है, जिस कॉइल में करंट प्रवाहित की जाती है
जिस कॉइल में करंट प्रवाहित की जाती है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। एवं जिस कॉइल में प्रेरित करंट या प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा बेटा, उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा, जल्दी फिगर बनाइएगा। हाँ बेटा, हाँ सेम दोनों बराबर ही बनेगा। फिगर बढ़िया से बनाइएगा। फिजिक्स में जितना बढ़िया से फिगर बनेगा उतना बढ़िया नंबर आएगा। क्या बात है बेटा, आपको चेहरे पे दाग है उस तरफ? आप ही को बता सोलंकी, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे काला ऐसा, ये किसी की निशानी है क्या? किसी के मतलब नहीं समझे, बचपन में होता है ना, थोड़ा सा बदमाशी करता है, सब आप लोग गलत समझ लेते हैं। सोच बढ़िया रखो, संस्कार बदलेगा। सोच बदलो, संस्कार बदलेगा। जैसे संस्कार बदलेगा आपका व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा तो हर किसी के नज़रों में बढ़िया लगेगा। जल्दी फिगर बनाइए। ये वीडियो अभी अपलोड कर देंगे। कल का क्लास का वीडियो पहले हम देख लेंगे कहाँ तक क्या हुआ था, चूँकि बाद में तो फिर लास्ट में क्लास सस्पेंड हो गया था, लेकिन देख लेते कहाँ तक। लेकिन कल का वीडियो भी था वो डाल देंगे। आज पक्का 6:05 में हम क्लास स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है? पक्का 6:05 में, हाँ 6:04 में ही, चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दिए थे। कारण था स्टार्ट करने का क्योंकि मौसम बड़ा बेईमान है ना, आने वाला कोई तूफान है, थम के बरस है ना, बारिश की संभावनाएं है। हले कोमल इधर कर देते बेटा, लिखो फिगर बनाओ, ठीक है? दिख रहा है? बच्ची को कष्ट होता है बेचारी। देखिए बच्ची सब कितनी सहनशील लड़की होती है कि कष्ट भी हो रहा था तो एकदम शिकायत किसी नहीं कर रही थी अपना। फिगर बना लिया? फिगर के नीचे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जब कॉइल में, फिगर के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर है। जब कॉइल में KEY की, जब कॉइल में की को लगाया जाता है, ऑन किया जाता है, मतलब जब कॉइल में की को लगाया जाता है तो प्राइमरी कॉइल में, जब कॉइल में की को लगाया जाता है तो प्राइमरी कॉइल में करंट प्रवाहित होने लगती है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट प्रवाहित होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी कॉइल के चारों ओर
इसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी कॉइल के चारों ओर इसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी कॉइल के चारों ओर प्राइमरी कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन जब वृद्धि लिख दीजिएगा ज़्यादा ठीक रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में वृद्धि होने लगता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में वृद्धि होने लगता है। जिससे सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रिक करंट या प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। जिससे सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रिक करंट या प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। इस करंट को गैल्वेनोमीटर के द्वारा देखा जा सकता है। इस करंट को गैल्वेनोमीटर के द्वारा यहाँ तो लिखिए, लिखा पर लिखेगी। इस करंट को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के द्वारा देखा जा सकता है। क्या बात है भाई, गैल्वेनोमीटर शॉर्ट में बोले या मूविंग कॉइल एक ही चीज़ है बेटा, कोई बात नहीं है। हम जितना बार देखो कहीं देख के रट के लिखाते तो बेटा सेंटेंस सेम रहता है, जितना बार बोलेंगे सेंटेंस बदल जाएगा। फिर दूसरा बैच में लिखाएंगे तो वहाँ पर सेंटेंस चेंज जाएगा। तो यही होता है, अपने से पढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर बैच में अपने अपने शब्दों में लिखाने से क्या होता है कि बच्चों को रटने का दिक्कत आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक बार पढ़ता याद हो जाता है, किताबी भाषा रटना पड़ता है। अब सुनिए ध्यान से, अरे लड़का सुनो, फिर दिमाग में सेट कर। अगर हम बोलेंगे करंट किस में प्रवाहित किए? प्राइमरी में, ठीक है ना। और सेकेंडरी में अपने आप उत्पन्न हुआ ना, किसके कारण उत्पन्न हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, ठीक है। क्लियर हो गया? दिमाग में याद रहेगा। हमेशा करंट किस कॉइल में प्रवाहित करेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन में कितना कॉइल होता है? दो कॉइल। हाँ है ना, उंगली देखिए, 3 बोली दिए हैं। जैसे 3 बोलते थोड़ा मुक्का मारती हो, इस भाग में 2 बोलना है। और जैसे 3 बोलते हैं तब देखते हैं क्या न नाच के पत्थर की नागिन, न नागिन से डांस करती हो, नागिन से डांस करती हो, मारती हो मुक्का था। चलिए सुनिए, कल हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। एक मिनट जरा सा रुक जाइएगा।